सूरज ढलने लगा। आसमान लाल हो गया, जैसे खून से रंगा हो। गांव में सन्नाटा था, बिल्कुल वीरान। घर खाली पड़े थे, उनकी खिड़कियां जैसे खाली आंखें। गांव के बाहर सायों में छुपी हुई एक पुरानी हवेली थी। ये हवेली भूले हुए पापों की निशानी थी, फुसफुसाहटों और परछाइयों की जगह। पेड़ों से हवा सरसरा रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। हवेली एक काले साये की तरह खड़ी थी, मरती हुई रोशनी में। ये बरसों से खाली पड़ी थी। कुछ लोग कहते थे कि ये श्रापित है, कुछ कहते थे कि इसमें भूत है। आज रात सच्चाई सामने आएगी। चलो कैमरा सेट करते हैं, ये एपिक होने वाला है। पक्का ना रोहन, मुझे तो यहाँ डर लग रहा है। हाँ, पर व्यूज के बारे में सोच। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सान्या, ये थे पैरानॉर्मल पॉसी जो बदनाम हवेली एक्सप्लोर करने आए थे। उनका मिशन भूतों का सबूत ढूंढना। उनका गोल अपने चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। हवेली थी अल्टीमेट प्राइज, कहानियों वाली जगह, डर की जगह। जंग लगे दरवाजे चीखते हुए खुले। अंदर की हवा भारी थी, जैसे रुकी हुई हो। उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वे अंदर गए और दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो गया। सड़न की बदबू उनके नाक में घुस गई। हर जगह मकड़ी के जाले थे। सब कुछ धूल से ढका था, पर कुछ और भी गड़बड़ था। कुछ अजीब सा लग रहा था। वे हवेली के अंदर चले गए। हर कमरा एक जैसा था, खाली, सड़ता हुआ और डर से भरा। रोहन सब कुछ फिल्म कर रहा था। उसके कैमरे की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। मुख्य हॉल में उन्हें जले हुए लैंप मिले। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। जमीन पर राख बिखरी थी। ये आवाज सुनी, जैसे कोई खुरच रहा हो। अचानक खुरचने की आवाज से वे चौंक गए। कबीर को लगा कि उसने सायों में कुछ हिलते हुए देखा। फिर धूल भरी जमीन पर एक ताजा, गीला पैरों का निशान दिखाई दिया। वो उनका नहीं था। डर ने उन्हें जकड़ लिया। मेरा डाउट अब कम हो रहा है। पर रोहन बहुत खुश था। दिस इज द रियल डील। जैसे ही वे अगले कमरे में गए, दीवार पर लगी एक पट्टी गिर गई। वो जोर से जमीन पर गिरी और टुकड़े टुकड़े हो गई। उस पर लिखा हुआ साफ था, जो अंदर आया वो कभी बाहर नहीं गया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे फंस गए थे। एक बच्चे की हंसी हवेली में गूंजी। ये एक डरावनी आवाज थी, दुख और दर्द से भरी। मम्मा! डर के मारे जमे हुए वे आवाज के पीछे गए। ये उन्हें एक छोटे, धूल भरे कमरे तक ले गई। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर उन्होंने उसे देखा। एक सफेद साड़ी वाली औरत कमरे के बीच में खड़ी थी। उसके लंबे काले बालों ने उसका चेहरा छुपा रखा था। वो धीरे से घूमी और एक पल के लिए उन्होंने उसका चेहरा देखा। ये गुस्से और दुह का नकाब था। फिर वो गायब हो गई, हवा में गायब। पर डर रह गया, उनकी रूह में बस गया। उन्होंने हवेली का भूत देख लिया था। दहशत ने उन्हें घेर लिया। उन्हें बाहर निकलना था। वे हवेली से भागे। उनका डर उन्हें आगे बढ़ा रहा था, पर बाहर जाने का रास्ता गायब था। दरवाजा गायब हो गया था। वे फंस गए थे इस भूतिया जगह के कैदी। तापमान गिर गया, हवा डर से भर गई। वे अकेले नहीं थे। अगली सुबह गांव वालों को रोहन का कैमरा मिला। वो धूल में पड़ा था, अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। फुटेज डरावनी थी। इसमें दोस्त दिख रहे थे, उनके चेहरे डर से भरे हुए, हवेली में भागते हुए। फिर भूतिया आकृति दिखाई दी। वो कैमरे की तरफ तैरती हुई आई। उसकी सफेद साड़ी उसके चारों ओर लहरा रही थी। जैसे ही वो लेंस के पास पहुंची, उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। स्क्रीन काला हो गया। रोहन, सान्या और कबीर फिर कभी नहीं दिखे। हवेली फिर से खामोश हो गई। उसके राज सुरक्षित रहे। उनकी किस्मत का एकमात्र सबूत वीडियो का आखिरी फ्रेम था। भूतिया आकृति, उसकी डरावनी मुस्कान निराशा का वादा करती हुई।